झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। दुमका से बड़ी खबर सामने आ रही है। जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। हंसडीहा के गर्धी गांव में हत्या हुई है। मामले की जांच के लिए फिलहाल पुलिस की टीम गांव पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर आपको दुमका से बता रहे हैं। देखिए, जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। फिलहाल गांव पर मामले पुलिस जो है पहुंच चुकी है और मामले की जांच की जा रही है। जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या की जानकारी सामने आ रही है। हंसडीहा के गर्धी गांव में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। मामले की जांच के लिए फिलहाल पुलिस की टीम गांव पहुंच चुकी है और छानबीन की जा रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितेश कुमार दुमका से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितेश, पुलिस की टीम पहुंची हुई है, 2 लोगों की हत्या, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आज दोपहर में जमीनी विवाद को लेकर 2 आदिवासी समुदाय के बीच जो है जमीनी विवाद को लेकर आपसी झड़प हुई, जिसमें दो लोगों की हत्या हुई है। वहीं मौके पर हल्दिया पुलिस पहुंच सबको कब्जे में लेकर फिलहाल दुमका सबको भेज रही है पोस्टमार्टम कराने के लिए। जी नितेश, बताया जा रहा है कि ये जो जमीन विवाद में हत्या की गई है, पहले से ये चलता आ रहा था पूरा मामला? पहले भी ऐसी लड़ाइयां हो चुकी थी या अभी अचानक ये आज का दिन ऐसा आया जब जमीन विवाद में दोनों पक्षों के बीच ये मारपीट और हत्या की वारदात हुई? जी नहीं, देखिए, जो जमीन विवाद है वो पूर्व से भी चला आ रहा है। पूर्व में भी झड़प जैसी सूचना थी और आज जो है वो अत्यधिक हो गई, जिस कारण जो है वो 2 पक्षों के बीच ज्यादा बात बढ़ गया और 2 लोगों की मौत हो गई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नितेश। और धनबाद के राजगंज थाना क्षेत्र में सुबह 4 बजे भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में करीब 50 बस यात्री घायल हो गए हैं, जिसमें 4 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों का इलाज SNMMCH में चल रहा है। यहां तेज रफ्तार बस ने सड़क पर खड़ी ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। यात्रियों ने बताया कि बस में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। वहीं ड्राइवर के झपकी लेने की वजह से बस ने अनियंत्रित होकर ट्रक में ठोकर मार दी। हादसे की शिकार बस बिहार के छपरा से पश्चिम बंगाल के कोलकाता जा रही थी। घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 6 एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ा। वहीं हादसे के बाद ओवरलोडेड निजी बसों के कोरोना काल में संचालन को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। रांची के धुरवा में शादी के मंडप में उस वक्त सनसनी फैल गई जब शादी की आधी रस्म पूरी होने के बाद दुल्हन मंडप पर उठकर चली गई और उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। शादी के दौरान लड़की मंडप में बैठी भी, फेरे भी लिए, लेकिन जैसे ही सिंदूर दान की बारी आई वो मंडप से उठकर चली गई और शादी से इनकार कर दिया। शादी के मंडप में उस वक्त तब और स्थिति गंभीर हो गई जब बारात पक्ष के लोग दुल्हन के दरवाजे पर धरने पर बैठ गए और वहां से जाने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने शादी में जो भी खर्च किया है वो खर्च वापस किया जाए, तभी वो वहां से जाएंगे। मामला धुरवा के मौसी बाड़ी का है। और ये 2 तस्वीरें कि अपन नहीं करेंगे शादी और यहाँ से उठ के चल गए मंडप से। बोल रही कि नहीं करेंगे शादी। वरमाला भी हो गया था, जयमाला। हाँ, यहाँ पर सिंदूर दान बाकी था। हम जा रहे हैं कि जो मेरा शुरू से जो खर्चा हुआ है वो हमको चाहिए और जितना मतलब कपड़े जो दिए हैं और गहने दिए हैं वो चाहिए। अब इधर लड़की के पिता मजबूर हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। की मेहमानी ठीक हुआ, उसके बाद जब शादी पहुंची तो फिर भी बैठ गई, लेकिन अचानक उनको क्या हुआ लड़की को, जो कि उठ के नहीं हो करेंगे शादी कहकर घर नहीं घुस गई। हाँ, अपना तो मतलब वजह नहीं पता चल रहा। वजह पता चलता तो क्या दिक्कत है सर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, आखिर ऐसा क्या हो गया कि शादी की आधी रस्में निभाई गई, लड़की ने फेरे भी लिए, लेकिन सिंदूर दान के वक्त वो मंडप से उठकर चली गई? जानकारी मिल पा रही है कि आखिर
लड़की के मन में ऐसा क्या था या क्या वजह रही कि लड़की ने मंडप से उठकर शादी से इनकार कर दिया? शिप्रा, बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो परिजनों ने बताया या फिर दूल्हे पक्ष के द्वारा या फिर लड़की पक्ष के द्वारा, उनका साफ तौर से कहना था कि लड़की पहले से रजामंद थी, शादी के लिए भी तैयार थी, तमाम रस्में और सभी कुछ उसकी मतलब जानकारी में थी और वो लड़की भी पूरी तरह से शादी को लेकर तैयार थी। लेकिन अचानक से जब 7 फेरे हो जाते हैं और तमाम रस्में हो जाती हैं, सिर्फ सिंदूर दान की एक रस्म जो होती है वो बाकी रहती है, उस वक्त जो लड़की है वो मंडप से उठ जाती है और अचानक से कहने लगती है कि मुझे लड़का पसंद नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। बस यही उसका कहना था और साफ तौर से उसने कहा कि उसे ये शादी किसी भी हालत में नहीं करने हैं और इसी को लेकर ही सभी लोग सकते में आ गए। जहां परिजनों का कहना है कि उन्होंने लड़की के पसंद से ही तमाम चीजें की थी, वहीं दूल्हे पक्ष का भी यही कहना है कि लड़की से भी बात हुई थी, लड़की भी शादी को तैयार थी और इसी के बाद उन्होंने शादी की तैयारियां भी कर रखी थी। लेकिन लड़की की तरफ से अचानक से ये कह देना हर किसी को सकते में डाल रहा है। वहीं पूरे मामले के बाद जिस तरह से दूल्हा और जो बाराती पक्ष के लोग थे लड़की के घर में ही बैठ गए और उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारा जो शादी में खर्च हुआ है करीब 3 लाख रुपए के आसपास वो अपना खर्च बता रहे हैं और उसकी मांग जो है वो लड़की के पिता से की जा रही है कि वो पैसे हमें दे दें तभी हम यहाँ से जाएंगे, अन्यथा वो शादी हो जाए तब हम चले जाएंगे। तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। और दुमका में फर्जी राशन कार्ड बनाने का गोरख धंधा चल रहा है। झारखंड सरकार के लोगों का इस्तेमाल कर फर्जी राशन कार्ड बनाने वाले एक जालसाज को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। दुमका डीसी के निर्देश पर बीडीओ और मुफस्सिल थाना के पुलिस ने यह कार्रवाई की। बीडीओ ने बताया कि डीसी को सदर प्रखंड के रामपुर पंचायत के आंदीपुर निवासी मुन्ना मोहली पर राशन कार्ड बनाने के नाम पर लोगों को ठगने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद उसके ठिकाने पर छापेमारी की गई, जिसमें एक लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। जो ऐसा ऑनलाइन बन के आ गया है तो निकलवाएगा तो 550 रुपया लगेगा, तो भेज देना अपना भाई को। अच्छा, तो जाके निकलवा लेगा। तो पापा नहीं जा पाए तो हमको भेज दिए। तो हम जब आए निकलवा करके तो 550 रुपया दे दिए। उसके बाद हमको काट दे दिए थे। तो उसके बाद हम घर ले आया काटो, तो पापा बोले कि इसमें तो अमुक साइन है नहीं। तो हम दे दिए थे इनको, जो बोले थे अमुक साइन है नहीं तो राशन कैसे मिलेगा। तो ये ले जाके शायद दे दिए थे वहाँ कार्ड, एमओ का सबमिट कर दिया। जब एमओ साइन करते हैं तो वही। गढ़वा सहित पूरे राज्य में बारिश की शुरुआत होते ही 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू का उठाव पूरी तरह से बंद है। लेकिन गढ़वा के बालू माफिया के आगे ये आदेश कोई मायने नहीं रखता। जिले में कांडी के रानाडी बालू घाट की बात करें तो बालू माफिया बेखौफ होकर नदियों से बालू का उठाव कर रहे हैं। इस बालू घाट से अवैध उठाव की जानकारी बड़े अधिकारी को भी है, लेकिन कार्रवाई की हिमाकत जिले के अधिकारियों की बात छोड़िए, राज्य स्तर के अधिकारियों की भी नहीं है। खुफिया एजेंसियों ने बालू घाट पर खून खराबे की आशंका जताई, लेकिन प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। वहीं गढ़वा डीसी ने कहा कि दिशा की बैठक में बालू का मुद्दा उठा है और इस मामले में कार्रवाई भी की जा रही है। अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम को भेजा गया था और आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर को भी निर्देशित किए हैं। आज की बैठक में भी बातें आई है, उस पर नियंत्रण कर लेंगे हम लोग। गढ़वा में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की हेमंत सरकार को घेरा है, साथ ही जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने का आरोप भी लगाया। इस दौरान बीजेपी के जिला इकाई की पूरी टीम मौजूद रही। बीजेपी नेताओं ने कहा कि उनकी पार्टी सरकार के गलत कार्यों का पुरजोर विरोध करेगी। अभी कोरोना की वजह से वो धरना प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जिसका अनुचित लाभ सरकार उठा रही है। उन्होंने सरकार में माफिया राज के हावी होने का भी आरोप लगाया है। बालू में आप वही देख रहे हैं, बालू में लूट मचा हुआ है सभी क्षेत्र में। ये मंत्री जी का एक सूत्री प्रोग्राम है कि गढ़वा को लूट करके, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद था, पूरे भारत को खोखला करके और जाकर के इंग्लैंड को मालोमाल करना था। उसी तर्ज पर यहाँ के जनप्रतिनिधि भी उसी में काफ़ी बेचारे व्यस्त हैं और यहाँ के लोग जो गलती कर दिए हैं उसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
और अब बात हूल दिवस की। आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। 30 जून 1855 को अंग्रेजी शासन के खिलाफ संथाली आदिवासियों ने विद्रोह की शुरुआत की थी। इस आंदोलन को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई माना जाता है। इस आंदोलन में 15,000 से अधिक संथालियों की जान गई थी। वहीं आंदोलन का नेतृत्व करने वाले 4 भाइयों सिद्धो, कान्हू और चांद भैरव को फांसी दी गई थी। ये आंदोलन तो बहुत ही सफल नहीं हुआ, लेकिन देश की आजादी की नींव रख गया था। और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने हूल दिवस के मौके पर शहीद सिद्धो, कान्हू और चांद भैरव को श्रद्धांजलि दी। कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली में अपने आवास पर केंद्रीय मंत्री ने उन्हें नमन किया। साथ ही जल, जंगल, जमीन की मौलिक बातों को लेकर जनजातीय समुदाय को जागरूक करने पर जोर दिया। आज इस संकल्प के साथ कि जिन उद्देश्यों के साथ ब्रिटिश हुकूमत से लड़ते हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आहुति देकर जल, जंगल, ज़मीन की जो एक मौलिक बातें थी उसको लेकर आंदोलित किया लोगों को, उसे हम संकल्प के रूप में लेकर जनजातीय समाज में लगातार कार्य करें। और जो आत्मनिर्णय का विषय उन्होंने उन दिनों में अपने आंदोलन के माध्यम से इतिहास लिखते हुए कहा, उसे हम पूरा करने के लिए आगे लगातार जागरूक होकर के काम करें। झारखंड में टीएससी को लेकर जारी विवाद पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को संवैधानिक व्यवस्था के तहत ये तय करना चाहिए कि जो विशेषाधिकार धारा 244 के तहत राज्यपाल को दिया गया वो पूरी तरह सुरक्षित रहे। उन्होंने आशंका जताई कि जो चीजें हो रही हैं उसके दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल के संज्ञान में सारी चीजें आई हैं और सभी पहलुओं को भी देखा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें इस तरीके से हो रही है जो मुझे लगता है कि दूरगामी परिणाम जनजाति समाज के लिए नुकसानदेह कहीं साबित न हो। और मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय के संज्ञान में यह सारे विषय निश्चित रूप से आया होगा और अभी देखा जा रहा है इसके विभिन्न पहलुओं को। और हमारी जो भूमिका है जनजातीय मंत्रालय और जनजातीय समाज के लिए, हम संवैधानिक अधिकारों के आधार पर जनजातीय समाज को मिलने वाले जो संवैधानिक अधिकार है उससे लोग वंचित न हो, इस बात का ध्यान जरूर रखा जाएगा। और राज्य सरकार को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि कोई भी असंवैधानिक कार्य ना हो। बोकारो में चंदन कियारी विधानसभा के सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगाएं और किसी भी अफवाह में नहीं आए, ये अपील की है चंदन कियारी विधायक अमर कुमार बाउरी ने। उन्होंने कहा कि चंदन कियारी का जो भी गांव 100% टीका करवा लेगा उसे 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं पूर्ण टीकाकरण वाले पंचायत को 10 लाख और SC/ST गांव को 5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने लोगों से कोरोना महामारी के दौरान खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने की भी अपील की। जहाँ SC/ST आबादी रखते हैं वो यदि अपने गांव में 100% वैक्सीनेशन कराते हैं तो उनको 5 लाख रुपए से हम सम्मानित करेंगे। और जो पंचायत 100% वैक्सीनेशन कराएगा उसको 10 लाख रुपए से हम सम्मानित करेंगे। एक कार्य हमको जितना जल्दी हो सके चंदन कियारी के अंदर करना है। ये आपके लिए, आपके जीवन के लिए तो जरूरी है, एक प्रोत्साहन के लिए भाई लोग इसमें थोड़ा सा सजग होकर के लगे। ऐसा प्रोत्साहन के लिए हम लोगों ने यह डिक्लेरेशन आज आप लोगों के लिए किया है। बोकारो में बाइक चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य अब शहरों के बाद गांव में भी खुलेआम चोरी कर रहे हैं। बालीडीह थाना क्षेत्र के चैनपुर में बाइक चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यहां चैनपुर गांव का विकास कुमार की बाइक चोर ने पलक झपकते ही चोरी कर ली। चोरी की जानकारी मिलते ही विकास ने चोर का पीछा किया, लेकिन वो फरार हो चुका था। बालीडीह थाने में मामला दर्ज करवाया गया है, जिसके बाद पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है।
गाड़ी खड़ा करने के बाद हम घर से ब्रश निकालने के लिए जा रहे थे नहाने के लिए, तो ब्रश निकाले, जितना देर निकालने में लगा उतना ही देर में कोई गाड़ी लेके भाग रहा था। तो हम आवाज़ सुने, बाहर निकले, बाहर निकाल के देखे तो एक लाल टी शर्ट में लेके गाड़ी भागा। फिर अपना गाड़ी पल्सर घर से बाहर निकाले, फिर पीछा किए, तब तक वो बहुत दूर फरार हो चुका था। नहीं फिर तो हम बालीडीह थाना में FIR दर्ज कराए हैं। बालीडीह थाना से बोला गया है कि ठीक है, इसका कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। लोहरदगा में कूडू प्रखंड के बड़की चापी पंचायत में जन वितरण प्रणाली की दुकान से प्लास्टिक मिक्स चावल मिलने का आरोप लगा है। कार्डधारियों ने चावल खाने के बाद इसकी शिकायत डीलर से की। लोगों का आरोप है कि जो चावल उन्हें दिया गया उसमें प्लास्टिक का चावल मिला है, साथ ही पकने के बाद उसमें से अजीब तरह की बदबू भी आ रही है। चावल के बैग पर छत्तीसगढ़ का पता लिखा हुआ है। डीलर ने शिकायत के बाद अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद इस कंपनी के चावल वितरण पर रोक लगा दी गई है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद खाद्य आपूर्ति मंत्री ने FCI के गोदाम से चावल सप्लाई की बात कहते हुए जांच कराने का भरोसा दिया। पूरा इधर अगल बगल में बोले कि ऐसा चावल में है, आप लोग के पास है ऐसा, तो और दीदी लोग भी देख देख के बोलने लगी कि हाँ सही में है। कितना दिन बनाए थे चावल? 2-3 दिन बनाए हैं। मतलब चावल खाने के बाद किसी को तबीयत खराब? तबीयत खराब हो गया, माथा दर्द, गैस बन गया, तब ना सोचे कि काहे ऐसा लग रहा है। मतलब जांच की अपने स्तर से, तो कुछ मिला हमको भी दिखाई दिया। उसके बाद मैं प्रखंड पदाधिकारी को सूचना किए। उसके बाद उन्होंने आए और यहाँ आके वो भी जांच किए, देखे। उसके बाद सैंपल ले गए और जो बोले कि जो बचा हुआ चावल है उस ये कंपनी का ये चावल अभी वितरण नहीं करना है। कैसे चावल आता है SFC में आता है और वही चावल बोरा जो बंद है उसी में हम लोग यहाँ देते हैं। आप ये ला रहे हैं हम लोगों को संज्ञान में कि प्लास्टिक का चावल मिलना, तो जांच करने के ऊपर जांच कराएंगे, निश्चित रूप से जांच कराएंगे कैसे इस तरह की बात हो रही है। पलामू के पिपरा में पड़ने वाले भांगा गांव में ग्रामीणों ने खुद से पैसे जुटाकर कच्चा रास्ता बना लिया है। उनका कहना है कि आजादी के बाद से गांव में कोई भी विकास का काम नहीं किया गया। सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब लगातार बारिश शुरू होती है। सड़क के गड्ढों पर पानी और मिट्टी से का जमाव से आवागमन पूरी तरह बंद हो जाता है। गांव में किसी की तबीयत खराब होती है तो मरीज को चारपाई के सहारे इलाज के लिए लेकर जाना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि सालों से अधिकारियों को सड़क बनाने की अर्जी दी जा रही है, लेकिन अधिकारी उनकी अर्जी पर ध्यान नहीं दे रहे। सभी गरीब परिवार मिल करके यहाँ से जो भी बीमारी होता है, गर्भवती महिला हो या किसी तरह का मरीज हो जाता है, तो हम लोग चरपाई को बांध कर उसमें कंधा लगा करके बीमारी को चिकित्सक के यहाँ ले जाते हैं। नेटवर्क 18